नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश क्रांति के इस चैनल पर आपका स्वागत है। और हम यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का फीस से आज़ादी बैच चला रहे हैं। नए स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि हम इंडियन राइटर्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं और उस इंडियन राइटर को निपटाते हैं। अभी तक हमने 5 इंडियन राइटर कंप्लीट कर लिए हैं और छठा इंडियन राइटर हमारे साथ में है जो कि है अनीता देसाई। एंड आई होप आप सब लोग रिवीजन कर रहे हैं, बार बार फेर रहे हैं। अगर रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगी। ठीक है ना दोस्तों? तो बिना समय गवाए सीधा अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर विच नॉवल डिड अनीता देसाई विन द साहित्य अकादमी अवार्ड? अनीता देसाई ने कौन से नॉवल के लिए आपका ये साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था? कौन से नॉवल के लिए जीता था? तो क्राई द पीकॉक, जर्नी टू इथाका, फायर ऑन द माउंटेन, बाय बाय ब्लैकबर्ड। तो ये हमारे हैं ऑप्शन। आपको ये बताना है कि किसके लिए जीता था। तो इसका सीधा उत्तर होगा सी, 1977, फायर ऑन द माउंटेन। ठीक है, 1977 में ये लिखा गया था और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड है जो 1978 के अंदर दिया गया था। मैं बार बार बताता हूं कि जो भी राइटिंग साहित्य अकादमी अवार्ड जीतती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट राइटिंग हो जाती है, तो उसको विशेष तौर से याद रखेंगे। ठीक है ना? तो एग्जाम में आने का इनका बार बार बनता भी है। 1978 के अंदर साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है, 1977 में आया है, नाम है फायर ऑन द माउंटेन, इसका नाम है, सॉरी। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी अंदर जाके बात करते हैं क्योंकि ये साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग राइटिंग है। तो ये सेंटर्स ऑन द लाइव्स ऑफ 3 वुमेन। तो इसको एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये किसके ऊपर सेंटर है? ये 1977 में आया। सेंटर्स ऑन द लाइव्स ऑफ 3 वुमेन। अब ये 3 औरतें जिनको मेंटली, फिजिकली मेल डोमिनेंट सोसाइटी के द्वारा परेशान किया गया, उन तीनों के ऊपर ये कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो तीनों कौन कौन सी है? एक तो है नंदा कौल, दूसरा रेखा, तीसरा इला दास। तो पहली कौन सी है? नंदा कौल। ठीक है, दूसरी कौन सी है? रेखा, और तीसरा इला दास। तो ये 3 कैरेक्टर है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अनीता देसाई का अनीता देसाई का आपका साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नॉवल कौन सा है? तो वो हो जाएगा फायर ऑन द माउंटेन, पहला सीधा सीधा। या फिर फायर ऑन द माउंटेन किसने लिखा? तो अनीता देसाई ने लिखा। लिखा कब? 1977 में। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1978 में, अगले ही साल मिल गया। ये हो गया बेसिक। इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा? सेंटर्स ऑन द 3 लाइव्स ऑफ वुमेन। अब विमेन, तो ये कौन सी विमेन है? नंदा कौल है, रेखा है और इला दास है। इन तीनों की लाइफ के बारे में और मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने इनको कितना परेशान किया है उसके बारे में ये यहाँ पर मिलता है कहानी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, व्हेन वाज अनीता देसाई बोर्न? तो 24 जून 1937 के अंदर इनका जन्म हुआ था मसूरी के अंदर। मसूरी में इनका जन्म हुआ, 24 जून 1937 के अंदर हुआ। और अभी तक इनका डेथ हुआ नहीं है, तो केवल इसने जन्म लिखा है। ठीक है ना? ये ध्यान रखेंगे, 1937। आगे क्वेश्चन क्या है अपना? आगे क्वेश्चन है हमारा जो कि है PYQ। ये हमारा क्या आ गया है? PYQ। और PYQ है, विच ऑफ द अनीता देसाईज नॉवल? अनीता देसाई का इनमें से कौन सा नॉवल वाज एडेप्टेड इनटू एन इंग्लिश फिल्म एंड व्हाट अवार्ड वाज गिवन टू द फिल्म? सीनियर टीचर एग्जाम 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया भी है। और यहाँ पर इन कस्टडी ये आंसर होगा। इन कस्टडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्डन मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अनीता देसाई का ये नॉवल है, इन कस्टडी इसका नाम है। और ये नॉवल है ना, ये मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुआ है। तो अनीता देसाई एकमात्र
सॉरी एकमात्र तो नहीं बोलूंगा मैं, क्या पता और भी हो सकता है, हमें जानकारी ना हो। हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर अनीता देसाई ऐसी राइटर है जो 3 बार शॉर्टलिस्ट हुई है। किसके लिए? मैन बुकर प्राइज के लिए, 80 में, 84 में और आगे बताएंगे आएगा तब। तो वह 3 बार हुई है, लेकिन तीनों बार में एक बार भी उनको मिला नहीं था अवार्ड। तो इन कस्टडी शॉर्टलिस्ट तो हुई थी लेकिन मिला नहीं था। तो ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट आ गया। नोट आता है तब हम क्या करते हैं? मैंने आपको मुल्कराज आनंद के कल के वीडियो में अच्छे से बताया था कि जब भी आपका नोट आ जाए सबसे पहले नोट के ऊपर आप क्या करोगे? सबसे पहले नोट के ऊपर आप करोगे सर्किल। क्यों करोगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हमें आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, उनके ऊपर करोगे घेरा, सर्कल करा। अब आंसर कैसे देना है? नॉट और यस में देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन बुकर प्राइज विनर? भाई कौन नहीं है? वीएस नायपाल, इनको क्या बुकर प्राइज मिला? मैन बुकर प्राइज, यस मिला, ठीक है। किरण देसाई, क्या इनको मिला? जी बिल्कुल मिला, ठीक है। अनीता देसाई, अनीता देसाई जो अभी है नॉट, इनको नहीं मिला। अरविंद अडिगा मिला, बिल्कुल मिला। तो अनीता देसाई की बेटी है किरण देसाई, बेटी को मिला था लेकिन माँ को नहीं मिला था। तो अनीता देसाई यहां पर नोट आ गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक चीज जो आप ध्यान में रखेंगे वो क्या है कि आपसे अगर कोई पूछ ले फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको ये मैन बुकर प्राइज मिला, तो उसका आंसर क्या होगा? दूसरा आपसे पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन कौन था, देखो सीधा सीधा है। पहला तो पूछ रहा है फर्स्ट इंडियन कौन सा है, दूसरा पूछ रहा है ओरिजिन से फर्स्ट इंडियन कौन सा है। मैन बुकर प्राइज सबसे पहले फर्स्ट इंडियन कौन थी? वो थी अरुंधति राय। अरुंधति रॉय थी जो कि हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। अरुंधति रॉय को सबसे पहले पहली इंडियन थी जिनको ये अवार्ड मिला। क्या मिला? मैन बुकर प्राइज मिला। और फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इंडियन ओरिजिन की बात करें तो होंगे हमारे ये वाले भाई साहब वीएस नायपाल। वीएस नायपाल इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अनीता देसाई 3 बार शॉर्टलिस्ट हुई मैन बुकर प्राइज के लिए लेकिन एक बार भी इनको नहीं मिला, पहली बात तो इसीलिए यहाँ पर नोट था, नोट का ही पूछा गया था, तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी तीनों को मिला है। और सबसे पहले किसको मिला? इंडियन को अरुंधति राय को मिला। सबसे पहले इंडियन ओरिजिन से किसको मिला? तो ओरिजिन से मिला अपना वीएस नायपाल को मिला, ठीक है ना। और साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला। किसके लिए मिला? फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला। कब आया? 1977 में आया। मिला कब? 1978 में मिला। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड है। ये 2015 के अंदर आ रखा है, PYQ आ गया वापस, ठीक है ना। PYQ आ गया। PYQ तो पढ़ते हैं। क्राई द पिकॉक एंड वॉइसेज इन द सिटी आर नॉवेल्स रिटन बाय, ये दोनों नॉवल हैं जो लिखे किसने हैं ये पूछ रहा है। तो क्राई द पिकॉक ये इनका पहला ही नॉवल था। वॉइसेज इन द सिटी, ठीक है, आर नॉवेल्स रिटन बाय, ये किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं भाई साहब अनीता देसाई ने लिखे हैं। क्राई द पिकॉक एंड वॉइसेज इन द सिटी नॉवेल्स किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं आपके अनीता देसाई के द्वारा लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय अनीता देसाई does she consider her most autobiographical? मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल मानती है एज इट इज सेट ड्यूरिंग हर कमिंग ऑफ एज, जब एज में जैसे जैसे बढ़ रही थी तो किसको मानती है? मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल मानती है क्लियर लाइट ऑफ डे को। ये इसका बी इसका एकदम सही जवाब होगा। ये क्लियर लाइट ऑफ डे को अनीता देसाई खुद अपना ऑटोबायोग्राफिकल ड्यूरिंग हर कमिंग ऑफ एज के टाइम का ये मानती है।
ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ अनीता देसाईज नोवेल्स वाज एडेप्टेड इनटू एन इंग्लिश फिल्म इन मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन। कि भैया ये अब आप बताओ कि मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन तो इसका नाम है प्रोडक्शन का, इंग्लिश एक मूवी बनी, ठीक है, मूवी कौन सी थी, विच ऑफ अनीता देसाईज नोवेल, हाँ नोवेल पूछ रहा है, कौन से नोवेल के ऊपर मूवी बनी, तो इन कस्टडी, बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हु वाज शॉर्ट लिस्टेड 3 टाइम्स फॉर बुकर प्राइज इन 1980, 1984 एंड 1999। 3 बार शॉर्टलिस्ट हुए मैन बुकर प्राइज के लिए, लेकिन मिला एक भी बार नहीं। वो कौन है, अनीता देसाई है। क्या अनीता देसाई को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, बिल्कुल मिला। कब मिला, 78 में मिला। लिखा कब, 77 में। नाम क्या था, फायर ऑन द माउंटेन था। 3 आपके ये सेंटर थे, मतलब विमेन के ऊपर सेंट्रलाइज थी ये पूरी की पूरी स्टोरी। उन 3 का नाम क्या है, नंदा कोल है, रेखा है और इला दास है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी का मेंटली और फिजिकली औरतों का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके ऊपर ये था। वो तो साहित्य अकादमी अवार्ड की बात हो गई। अब यह बात कर लेते हैं उन 3 नॉवल की, चाहे इसका आंसर कर देते हैं पहले तो। नेवर वन, ये तो हो जाएगा आपका अनीता देसाई। अब चाहे भले ही ना मिला हो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही। 80, 84 और तीसरा क्या दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, 99, ठीक है। इस 3 को मिला। अब यहां से चलते हैं आगे। सबसे पहले किसको मिला, सबसे पहले मिला था, नहीं मिला सॉरी, सबसे पहले 1980 के अंदर क्लियर लाइट ऑफ डे, ये इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। दूसरा इन कस्टडी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ, और तीसरा था इनका फास्टिंग फिस्टिंग के लिए हुआ था। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट वाले हैं, फास्टिंग फिस्टिंग। तो किरण देसाई के, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा शॉर्टलिस्ट हुआ या नहीं हुआ। तो तीनों आपको पता होना चाहिए, 80, 84, 99, 80, 84, 99। नाम क्या है, नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी और फास्टिंग फिस्टिंग। ये 3 हो गए इनके नाम, 1, 2, ये 3। इसका आंसर हो गया अनीता देसाई। आगे बढ़ते हैं। इन विच नॉवल डज अनीता देसाई एनालाइज द डार्क डोमेन्स ऑफ निरोधा रे, मोनिसा एंड अमला। ये 3 आ गए करेक्टर के नाम। ये निरोधा रे, मोनिशा एंड अमला, ये 3 करेक्टर है। ये इनका जिक्र किसके अंदर है भैया, इनका जिक्र है वॉइसेस इन द सिटी के अंदर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इन विच नॉवल डज अनीता देसाई एनालाइज करती है डार्क डोमेन निरोधा रे का, मोनिशा का एंड अमला का। तो आंसर हो जाएगा आपका वॉइसेस इन द सिटी। आगे बढ़ते हैं। देखो करेक्टर इंपॉर्टेंट है, करेक्टर है इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो करेक्टर के नाम डालें। कोई हमने गाइड पढ़ा, हमने कल पढ़ा था, जैसे कल की बात कर ले तो कल हमने पढ़ा था, मुन्नू पढ़ा था, गंगू पढ़ा था। तो ये कुछ प्रोटोगनिस्ट थे, कुछ अदर करेक्टर के अंदर नाम थे, तो ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो निरोधा रे, मोनिसा, अमला, ये वॉइसेस इन द सिटी के अंदर है। आगे और ऐसा ही क्वेश्चन है, आई थिंक जी ऐसा ही है। सीता, मेनका एंड करण एज करेक्टर इन विच नोवेल ऑफ अनीता देसाई अपीयर्स। अब करेक्टर के नाम पूछ लिए तो आंसर क्या हो जाएगा, वेयर शैल वी गो टू दिस समर। अब इसका मैंने ट्रिक बना रखा है, इसको सीधा फ्लो में याद रखना है। सीता, मेनका, करण, इस गर्मी में हम कहाँ जाएंगे। सीता मेनका से बोली, सीता मेनका ने करण से पूछा, इस समर के अंदर हम कहाँ जाएंगे, इस समर के अंदर हम कहाँ जाएंगे। किससे पूछा, सीता मेनका ने करण से पूछा। सीता ने मेनका ने करण से पूछा, क्या पूछा, इस समर में हम कहाँ पर जाएंगे। जब देखो अपने सिलेबस में इंडियन राइटर है 15, ठीक है, और अगर इसको मैं 5 से भी गुणा कर दूं ना,
तो होता है 75, 75 हो गया। इतनी राइटिंग्स को याद रखना और वो भी सही तरीके से रखना है, तो मिनिमम लिखा है मैंने। होगा ये कि आप मोटा मोटी तौर पे कोई राइटर की ज़्यादा है कोई की कम है, तो लगभग लगभग आपकी इतनी राइटिंग्स हो जाएगी। और लगभग लगभग 40 से 50 ऐसी राइटिंग होगी जिनके प्रोटैगनिस्ट और कैरेक्टर भी याद करने। अब उस टाइम क्या होगा, ये मिक्स वेजिटेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? मिक्स वेजिटेबल बन जाएगा, और फिर कुछ समझ में आएगा नहीं कि आंसर क्या सही है। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते चलो। अभी कल अपन ने क्या जुगाड़ लगाया था जो भूल गए, वापस रिवाइज करा देता हूं। लालू के वश में नहीं है तीनों दल। लालू के वश में नहीं, ये 3 दल। 3 से क्या हो गया, ये ट्रिलॉजी है मुल्क राज आनंद की। वश से क्या हो गया, ये विलेज हो गया, ये अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गया, ये स्वॉर्ड एंड सिकल हो गया, और लालू सिंह क्या हो गया, इसका प्रोटैगनिस्ट हो गया। हो गया याद? तो ये इस तरीके से आप याद करोगे ना ट्रिक लगा के, तो आपको लाइफ टाइम याद रहना, मतलब एग्जाम तक याद रहेगा। तो लालू के वश में नहीं है तीनों दल। तो सीता मेनका ने करण से पूछा कि इस गर्मी हम कहाँ जाएंगे, तो ये आ गया नॉवल का नाम, वेयर शैल वी गो दिस समर। तो इस तरीके से याद करेंगे। फॉर विच चिल्ड्रंस फिक्शन डिड अनीता देसाई विन द, अब चिल्ड्रन का फिक्शन लिखा है इसने, जिसके लिए इनको मिला है, क्या मिला है, गार्डियन प्राइज इन 1983। तो चिल्ड्रन का फिक्शन है विलेज बाय द सी। डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये नॉवल हो गया आपका फायर ऑन द माउंटेन, साहित्य अकादमी वाला। ये इनका पहला नॉवल हो गया क्राई द पीकॉक, जो 1963 के अंदर आया था और सबसे पहला डेब्यू नॉवल बोला जाता है। ठीक है, विलेज बाय द सी, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड अनीता देसाई रिसीव पद्म भूषण? पद्म भूषण कब जीता? ये मिला इनको 2014 के अंदर मिला पद्म भूषण। इससे ऊपर होता है विभूषण, उसके ऊपर होता है भारत रत्न। ठीक है ना, तो ये तीसरे नंबर वाला मिला। क्या मिला? पद्म भूषण मिला। कब मिला? 2014 में मिला। किसको मिला? अनीता देसाई को मिला। क्यों मिला? बढ़िया बढ़िया राइटिंग लिखती थी इसलिए मिला, नहीं तो आपको ही मिल जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेब्यू नॉवल ऑफ अनीता देसाई? अनीता देसाई का डेब्यू नॉवल कौन सा है? क्राई द पीकॉक 1963। अभी बातों बातों में बता दिया, 1963 के अंदर क्राई द पीकॉक। 1937 के अंदर इनका जन्म है। डेट क्या है? 24 जून है। बार बार लिखते जाओगे बार बार याद होता जाएगा। 24 जून 1937 इनका जन्म है। 63 इनका आपके क्राई द पीकॉक डेब्यू नॉवल है। 77 इनका ये फायर ऑन द माउंटेन है। 78 इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। 80 में ये पहली बार शॉर्ट लिस्ट हुई, फिर 84 में इनका स्टडी के लिए हुई, फिर ये 99 के अंदर किसके लिए हुई? 99 फास्टिंग फिस्टिंग के लिए हुई। ठीक है, ये इस तरीके से। और 2014 के अंदर क्या हो गया? इनको मिल गया, क्या मिल गया? आपका पद्म भूषण अवार्ड मिल गया। तो कोशिश करें याद रहे। आगे पीछे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएगी। तो जरूरी थोड़ी है जो आगे पीछे हुई है वही एग्जाम में आएगी। जरूरी तो ये भी नहीं है कि जो कर रहे हैं ये आएगी क्या। तो जरूरी तो कुछ भी नहीं है। तो केवल अपने को क्या ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना रट्टे मारते रहना है, याद करते रहना है। बार बार आंखों के सामने से निकलेगा, समझ में आने लगेगा। ये है द टाइटल ऑफ द नॉवल फायर ऑन द माउंटेन। देखो ये इंपॉर्टेंट है। इट्स टेकन फ्रॉम विच नॉवल? क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड है तो अपने आप इंपॉर्टेंट है कि किससे इंस्पायर्ड है। इट्स टेकन फ्रॉम विच नॉवल? तो विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इससे ये इंस्पायर्ड बोल दो और क्या बोल दो, लिया गया बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे बड़ा लंबा क्वेश्चन है। इन विच नॉवल डिड अनीता देसाई कोट? अनीता देसाई ने कोट किया, यहाँ तक तो हो गया। पोएम्स ऑफ टी.एस. एलियट, टेनिसन एंड मोहम्मद इकबाल, लॉर्ड बायरन एंड स्वाइनबर्न एंड ये इतने नाम छोड़ो। मुद्दे की बात क्या है कि ये सारे के सारे पोएट्स के नाम है। देसाई कोट पोएम्स, इसने कोट किए पोएम्स। तो भाई साहब ये आपको बताना है कि किस में किया है। तो क्लियर लाइट ऑफ डे,
क्लियर लाइट ऑफ डे के अंदर आपका ये सी आंसर है। इसके अंदर इसने कोट की है पोएम्स, इलियट साहब की है, टेनिसन साहब की है, इकबाल साहब की, बायरन साहब की, स्वाइनबर्न साहब की और लॉरेंस साहब की। ये जितने भी साहब हैं इन साहब की सबकी पोएम को कोट किया है। किसमें किया है? क्लियर लाइट ऑफ डे में किया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अनीता देसाई's Where Shall We Go This Summer has been compared to Virginia Woolf's which novel? वर्जीनिया वुल्फ के कौन से नॉवल से इसको क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है। तो भैया कंपेयर किया गया है तो यहां आंसर हो जाएगा टू द लाइट हाउस। ए इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे इज ए नॉवल अबाउट, देखो ये भी ध्यान रखेंगे, ये काफी बार अलग एग्जाम्स में आ रखा है। बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे इज ए नॉवल अबाउट ए जर्मन ज्यू हु रिमेन्स एन आउटसाइडर, जो कि एक आउटसाइडर रहता है ऑल इज लाइफ इन हिज कंट्री बिकॉज ही इज ए ज्यू एंड इन इंडिया वेयर ही इज ए फिरंगी। हु रोट दिस मूविंग नॉवल? ये नॉवल किसने लिखा? तो ये अनीता देसाई ने लिखा। पहले तो इसका जवाब भी हो जाएगा। याद रखने लायक चीज क्या है? बॉम्बगार्टनर बॉम्बे किसने लिखा? बॉम्बगार्टनर बॉम्बे अनीता देसाई ने लिखा। इसके अंदर क्या है? एक जर्मन ज्यू है, हु रिमेन्स एन आउटसाइडर, जो कि एक आउटसाइडर रहता है ऑल इज लाइफ, पूरी अपनी जिंदगी, इन हिज कंट्री बिकॉज ही इज ए ज्यू एंड इन इंडिया, और इंडिया में ही है, वेयर ही इज ए फिरंगी, फिरंगी माना जाता है। हु रोट दिस मूविंग नॉवल? तो ये क्वेश्चन के अंदर ही अपने सारे के सारे और क्वेश्चन जितने बनते हैं वो आपके छुपे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ अनीता देसाई शॉर्ट स्टोरीज? तो गेम एट ट्वाइलाइट, ये भी इसका सही जवाब होगा। ये आपके नॉवेल्स वगैरह हो गए, ठीक है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ अनीता देसाई शॉर्ट स्टोरीज? तो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है गेम एट ट्वाइलाइट, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन के अंदर इसने और भी लिखी है शॉर्ट स्टोरी, वो आ जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी इन अनीता देसाई's वॉइसेस इन द सिटी? तो भाई इस सिटी का क्या नाम है भैया? तो सिटी का नाम है आपका कलकत्ता। कलकत्ता खुद का जन्मी थी मसूरी के अंदर। वॉइसेस इन द सिटी के अंदर सिटी है, उस सिटी का क्या नाम है? कलकत्ता। क्या नाम है? कलकत्ता। द पिकॉक गार्डन, अब देखो ये याद रखोगे, द पिकॉक गार्डन एक, कैट ऑन ए हाउस बोट दो, गेम्स एट ट्वाइलाइट तीन, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज ये हो गया आपका चार। ये सारी की सारी स्टोरीज है, ऑल आर रिटन बाय अनीता देसाई। इसको उल्टा याद रखोगे, अनीता देसाई ने कौन कौन सी ये स्टोरीज लिखी। तो पहला क्या रखोगे? द पिकॉक गार्डन, कैट ऑन ए हाउस बोट, गेम्स एट ट्वाइलाइट, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज। ये चार नाम ध्यान रखोगे। द पिकॉक गार्डन, कैट ऑन ए हाउस बोट, गेम्स एट ट्वाइलाइट, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, ये चार नाम आप ध्यान में रखोगे। आ सकते हैं पहला तो यूं आ सकता है कि किसने लिखा, दूसरा यूं आ सकता है कि ये इतने लिखे में कौन सा नॉवल है, कौन सी स्टोरी है, ये आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका काम हो गया अनीता देसाई वाला। अब अपना काम क्या है? अब अपना काम हो गया रोज वाला। चैनल को अपने को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। जो भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो सब अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ है जो टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। देखिए करीब 2-4 दिन दिवाली की छुट्टी रहेगी, स्टाफ की क्लासेस आपके लगेंगे, ठीक है, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर हो सकता है 3-4 क्लास हो जाने के बाद में आपको पीडीएफ दिखाई दे, ठीक है ना। तो कल तक के तो पीडीएफ डलवा देंगे, बाद में 2-4 दिन एक बार पीडीएफ नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो सारे साथ में 3-4 दिन बाद जब स्टाफ आएगा तब डाल देंगे। तो चैनल को जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अपन यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की भी पूरी निःशुल्क तैयारी करने वाले हैं, जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा, और वो भी 2-4 दिन के अंदर मिलने वाला ही है। 2-3 दिन ही मान लीजिए, 4 दिन तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है ना। तो 5-6 इंडियन राइटर हमारे लगभग हो चुके हैं और बाकी 15 हैं, कर लेंगे उनको भी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। जब तक फेरोगे नहीं
तब तक ये आपको ढंग से याद होगा नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला अपन लेंगे कमला दास को लेंगे। अगला अपन कमला दास का जो कल का वीडियो सेशन होगा उसमें कमला दास को निपटा देंगे अपन। ठीक है जी।